नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों में शौर्य और बल की कमी नहीं है और मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दोस्तों की अमेरिका ने चीन पर लगाया भारत की जमीन हथियाने का आरोप। जी हां दोस्तों, अभी तक की बड़ी खबर आ रही है, ये प्रतिनिधि सभा में NDAA संशोधन बिल हो गया है पास। बता दें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में तथा आसपास में चीन की बढ़ती क्षेत्रीय दबंगई पर निशाना साधा गया है। साथ ही कहा गया है कि चीन कोरोना के बहाने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। प्रतिनिधि सभा ने चीन के विस्तारवादी रवैये पर भी चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर दक्षिण चीन सागर सेनकाकू द्वीप जैसे विवादित क्षेत्रों में चीन का विस्तार और आक्रामकता गहरी चिंता के विषय है। NDA संशोधन भारतीय गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की खूनी झड़प और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी की मुखरता से आलोचना करता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय अमेरिकी सांसद एमी बेरा के साथ मिलकर कांग्रेस सदस्य स्टीव शेबेट ने इसे सोमवार को पेश किया था। इसमें कहा गया है कि भारत और चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। प्रतिनिधि सभा ने सैकड़ों अन्य संशोधनों के साथ इस संशोधन को भी सर्वसम्मति से पारित किया है। जी हां दोस्तों, संसद में सांसद स्टीव शेबेट ने बयान दिया है कि भारत एशिया प्रशांत में अमेरिका का एक अहम लोकतांत्रिक सहयोगी है। उन्होंने कहा, मैं भारत का समर्थन करता हूं, साथ ही उन क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ भी खड़ा हूं जो चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, चाइना को पूरी तरह से घेरने की तैयारी हो चुकी है और ऐसे में क्या आप भी उन भारतीय अमेरिकियों के साथ खड़े हैं दोस्तों, जो लोग भारत के साथ हमेशा खड़े हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो सेना को मिली मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन के टैंक को उड़ाने की है क्षमता। बता दे, मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया है। एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल मेड इन इंडिया है और दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मादा रखती है। उड़ीसा के बालासोर में 15 से 16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ, जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, यानी अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर इसे तैनात किया जाएगा ताकि वक्त आने पर दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। ऐसे में दोस्तों, सब में बड़ी बात यह है कि ये मेक इन इंडिया है, पूरी तरह से भारतीय ध्रुवास्त्र है ये। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और अन्य कार्य भी वो देश के हित में करते रहे। जी हाँ दोस्तों, और चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहाँ आपको बता दे, चीन की ब्रिटेन को धमकी। कहा, हांगकांग मामले में दखल देने पर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जी हां दोस्तों, बता दें, चीन ने हांगकांग मामले में दखल जारी रखने पर ब्रिटेन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। चीन इसे अपना आंतरिक मामला बताता रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने सोमवार यानी 20 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, चीन द्वारा हांगकांग के लिए नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाए जाने के बाद हांगकांग को लेकर उसकी चीन के साथ हुई संधि पर कई महत्वपूर्ण मान्यताएं बदल गई हैं, लिहाजा वो संधि अनिश्चित काल के लिए निलंबित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें, रॉब ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसे ब्रिटेन और पूरी दुनिया देख रही है। इसके तुरंत बाद लंदन स्थित चीन दूतावास और ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियो शियाओमिंग ने ब्रिटेन के इस कदम पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे चीन की संप्रभुता का अपमान और उसके आंतरिक मामलों में खुलेआम हस्तक्षेप करार दिया है। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? क्या ब्रिटेन चीन की धमकी से डर जाएगा? आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या आप लोग ब्रिटेन के साथ खड़े हैं? एक और खबर की माने तो चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ब्रिटेन से की हांगकांग पर बात। पोम्पियो और जोनस की बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिमी देशों और चीन में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार यानी 21 जुलाई को लंदन में अमेरिका के करीबी सहयोगी ब्रिटेन के साथ वार्ता की। पोम्पियो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के
बीच बैठक में हांगकांग और मानवाधिकारों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने, हर तरह से अन्य देश भी चीन के खिलाफ शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें चाइना के खिलाफ मैदान में उतरना है। और दोस्तों सारे देश भारत के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो पूरी दुनिया को कोरोना बांटने वाले चीन पर लगा वैक्सीन रिसर्च चुराने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर अभी तक की। अमेरिका ने अब चीन पर कोरोना वैक्सीन रिसर्च चुराने का आरोप लगाया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि 2 चीनी हैकरों ने रिसर्च चुराने का प्रयास किया। साथ ही आरोपी हैकरों ने चीनी मंत्रालय के साथ काम करते हुए अमेरिका और हांगकांग में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप और फेसबुक के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान पर जारी हुआ डिस्क्लेमर। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक पोस्ट पर डिस्क्लेमर जारी कर दिया है। इस पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया था कि मेल इन वोटिंग से चुनाव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यह डिस्क्लेमर फेसबुक के इस संकल्प को दोहराता है जिसमें किसी भी तरह की गलत जानकारी को रोकना है। यह जानकारी विश्व के नेताओं के राजनीतिक भाषणों को लेकर है। आपको बता दें, ट्रंप ने अपने पेज पर लिखा है कि जब तक अदालत मेल इन वोटिंग में बदलाव नहीं कर देती, यह देश के इतिहास के सबसे भ्रष्ट चुनाव को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही उन्होंने रिग्ड इलेक्शन हैशटैग को जोड़ा है। इस पर आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो फुटबॉलर मेहताब हुसैन बीजेपी में हुए शामिल, देश की सेवा की इच्छा जताई है। जी हाँ दोस्तों, मशहूर फुटबॉलर मेहताब हुसैन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं और उन्होंने देश की सेवा करने की इच्छा जताई। मेहताब 34 साल के हैं। उन्होंने देश के प्रमुख क्लबों से खेलते रहे जिसमें ईस्ट बंगाल और मोहबान बागान भी शामिल है। उन्हें पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य मुख्यालय में सदस्यता सौंपी है। दोस्तों ये बड़ी खबर थी। ऐसे में दोस्तों आप मेहताब हुसैन को बीजेपी में आने के लिए कमेंट सेक्शन में उनको धन्यवाद और बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी बात मेहताब हुसैन और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले कि जनता उनके साथ है। एक और खबर की माने तो पैंगोंग झील के पास चीन अभी भी पीछे नहीं हटा। फिंगर 5 पर पीएलए के सैनिक हैं मौजूद। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कमांडर स्तर की चौथे दौरे की बातचीत के हफ्ते भर बाद भी पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास फिंगर 5 से चीन ने अपने सैनिकों को नहीं हटाया, जबकि बातचीत के दौरान सेना को पीछे हटाने पर सहमति बनी थी। सूत्रों का कहना है कि चीन ने अपने सैनिकों में कमी जरूर की है, लेकिन वो बहुत कम है। उनका यह भी कहना है कि दोनों देशों के लिहाज से अगले कुछ दिन अहम होंगे। गौरतलब है कि 14 जुलाई को दोनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों के बीच लगभग 15 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान भारत ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रेड लाइंस के बारे में अवगत कराया था और चीन ने सेना हटाने पर सहमति भी जताई थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। ऐसे में आपका क्या मानना है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो दिल्ली एयरपोर्ट की नई गाइडलाइंस के मुताबिक विदेश से आने वाले हर यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन होगा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। एक और खबर की बात करें तो भारत अमेरिका को मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल का ये कहना है। ऐसे में आप कितने सहमत हैं इनकी बात से, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो विकास दुबे केस में विकास दुबे का भाई दीप प्रकाश फरार है, जिसको लेकर मां ने यानी विकास दुबे की मां ने कहा सरेंडर कर दो वरना पुलिस मार देगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी बात कही है। विकास दुबे का भाई दीप प्रकाश उर्फ दीपक पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित होने के बाद पुलिस ने फिर से उसकी तलाश तेज कर दी है। इसी कड़ी में कानपुर पुलिस की एक टीम मंगलवार रात को कृष्णानगर पहुंची। पुलिस टीम ने दीपक के घर में मौजूद 2 लोगों से पूछताछ की, फिर कृष्णानगर पुलिस से संपर्क किया है। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर उनकी मां ने साफ कह दिया है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले समझ गए। एक और खबर की माने तो बाढ़ से बेहाल असम के लिए भारत सरकार की मदद करने को तैयार है संयुक्त राष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बाढ़ ग्रस्त असम में राहत कार्यों के लिए मदद की दरकार होने पर भारत सरकार की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। असम में बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं और 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार यानी 20 जुलाई को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारे मानवीय कार्यों के लिए हमारे सहयोगियों ने बताया है कि भारत में असम और पड़ोसी देश नेपाल में मानसून की बारिश के कारण आई बाढ़
बाढ़ के कारण करीब 40 लाख लोग बेघर हो गए और 189 लोगों की जान गई। ऐसे में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जरूरत पड़ने पर भारत सरकार की मदद को तैयार है। उन्होंने कहा कि नेपाल प्राधिकारियों ने तराई क्षेत्र के निचले इलाकों तथा नदी के तट पर रहने वालों लोगों से बाढ़ के खतरे के कारण सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। ऐसे में दोस्तों पूरी तरह से यूएन भारत के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका क्या कहना है दोस्तों, जरूर बताइएगा इस पर। एक और खबर की माने तो भारतीय रेलवे ने आमदनी बढ़ाने के लिए बनाई नई रणनीति। जानिए क्या है पूरी बात। दरअसल हर जोन और हर डिवीजन के लिए बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बकायदा बिजनेस अधिग्रहण योजना करेगा। बीडीयू हर जोन हर क्षेत्र के लिए व्यवसाय अधिग्रहण योजना तैयार करेगा। आपको बता दें बीडीयू बिजनेसमैन डेवलपमेंट यूनिट रेलवे के जरिए माल ढुलाई के नए रास्ते तलाशेगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता N95 मास्क। केंद्र सरकार ने जारी की ये बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो N95 मास्क का यूज कर रहे हैं और करते हैं अभी भी, जरूर बताइएगा और अब से नहीं करने वाले। एक और खबर की माने तो इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो बहुत दिनों से विदेश नहीं गए हैं राहुल गांधी, इसलिए फ्रेश नहीं हो पाए। जी हाँ दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय का एक कहना है। आपको बता दें दरअसल राहुल ने कहा था कि चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी के लिए मजबूत राजनीतिक की बने रहना मजबूरी है। पीएम मोदी को अपनी 56 इंची छवि की रक्षा करनी होगी, यही असली इंडिया है। इसलिए चीन कह रहा है कि हम जो चाहते हैं अगर आप वो नहीं करेंगे तो हम नरेंद्र मोदी जी को मजबूत छवि वाले आइडिया को खत्म कर देंगे। जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी बहुत दिनों से विदेश नहीं गए इसलिए फ्रेश नहीं हुए हैं, इसलिए वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं। राहुल के सवालों का कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसे में दोस्तों आप किस प्रकार से राहुल गांधी के इस बात का जवाब देना चाहेंगे जो मोदी जी के बारे में गलत बोला गया है, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भोपाल के इन इलाकों में आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा और 24 जुलाई तक जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पुराने भोपाल के कोतवाली, मंगलवाड़ा, हनुमानगंज, इतवारा जैसा कि आप देख सकते हैं अन्य सभी जगह मध्य प्रदेश के जहां लॉकडाउन लगने वाला है। ऐसे में आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो इन एरिया में रहते हैं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो कोरोना वैक्सीन का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चीन ने कैसे बचाई नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी, अपनी चाल में कैसे हुआ कामयाब। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी में विभाजन का संकट अब टल गया है, यानी ओली की कुर्सी अब काफी हद तक सुरक्षित है। ओली के खिलाफ विरोध शुरू होते ही चीन सक्रिय हो गया था। नेपाल में चीन की राजदूत होई यानकी ने कई बार ओली और प्रचंड से मुलाकात की। उन्होंने ये विवाद सुलझाने के लिए कूटनीतिक आचार संहिता को भी ताक पर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से कुर्सी बचाने की कोशिश की गई ओली की। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इनकी कुर्सी बच जाएगी या एक ना एक दिन जाने वाली है? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भाजपा का राहुल पर पलटवार, शाहीन बाग से लेकर चीन को बचाने तक की उपलब्धियां गिना दी गई हैं। जी हां दोस्तों, देश में जारी कोरोना वायरस के संकट और राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और राहुल ने मंगलवार को ट्वीट करके कोरोना काल में मोदी की उपलब्धियां को गिनाया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।